नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमें ज़िंदगी की गहराई में ले जाता है। बिना ज़्यादा बोले, बिना उपदेश दिए, बस अपने अनुभवों से। ये कहानी है सिद्धार्थ की, हरमन हेस की एक अमर किताब जो हमें उन सवालों की ओर ले जाती है जो कभी न कभी हम सब पूछते हैं। मैं कौन हूँ? सच्चाई क्या है? और कैसे जिया जाए इस जीवन को सचमुच में। चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। सिद्धार्थ एक ऐसा इंसान जो सत्य की तलाश में निकला, ना किताबों से, ना किसी गुरु से, बल्कि खुद की आंखों से देखकर, खुद के दिल से महसूस करके। वो एक ब्राह्मण परिवार में पला बड़ा था, जहाँ मंत्र थे, पूजा थी और नियमों की भरमार थी। लेकिन उसके भीतर कुछ था जो चैन नहीं लेने देता था। एक बेचैनी, एक सवाल, क्या ये सब सच्चाई है या बस परंपरा का चक्र? उसने तय किया, वो सिर्फ किसी और के बताए रास्ते पर नहीं चलेगा। वो खुद ढूंढेगा, खुद देखेगा। अपने बचपन के दोस्त गोविंदा के साथ वह घर छोड़कर साधुओं के पास गया। वहाँ तप, व्रत और शरीर को कष्ट देने वाली साधना होती थी। 3 साल बीत गए, लेकिन उसे एहसास हुआ कि आत्मा को जानना सिर्फ शरीर को थकाने से नहीं होगा। फिर वो पहुंचा गौतम बुद्ध के पास। बुद्ध की शांति, उनकी आंखों की गहराई ने सिद्धार्थ को छू लिया। लेकिन फिर भी वो वहां नहीं रुका। क्यों? क्योंकि उसने समझा, सच्चाई को कोई दूसरा नहीं दे सकता। उसे तो खुद जीना पड़ता है, हर कदम पर, हर सांस में। अब सिद्धार्थ ने खोजना बंद किया और देखना शुरू किया। वो इस दुनिया को एक नए नज़रिए से देखने लगा। पेड़, नदी, पंछी, हवा, सब कुछ अब उसे जीवंत लगने लगे। दुनिया कोई माया नहीं थी, बल्कि उस दिव्यता का ही रूप थी जिसे वो खोज रहा था। और फिर उसकी मुलाकात हुई कमला से, एक सुंदर वैश्य जिसने उसे प्रेम और जीवन का सुख सिखाया। सिद्धार्थ अब एक व्यापारी बन चुका था, संपन्न, आकर्षक, लेकिन अंदर से धीरे धीरे खोखला होता जा रहा था। कई साल बीत गए और फिर एक दिन वो सब छोड़कर चल पड़ा, कमला को भी, जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। थक कर, टूट कर वह एक नदी के किनारे पहुंचा और उस नदी की आवाज में उसने कुछ सुना। ओम! एक अनहद नाद। वो नाद उसे फिर से जीवित कर गया। वहीं उसकी मुलाकात हुई वासुदेव से, एक साधारण नाविक जिसने सिद्धार्थ को बोलकर नहीं, बल्कि चुप रहकर सुनना सिखाया। नदी उसकी सबसे बड़ी गुरु बन गई। नदी बहती रही, दुख और सुख, जन्म और मृत्यु, सबको अपनाती हुई। और सिद्धार्थ ने सीखा, जिंदगी एक रेखा नहीं है, वो एक बहाव है जिसमें सब एक साथ घटता है। एक दिन कमला आई अपने बेटे के साथ, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। सिद्धार्थ ने बेटे को पालने की कोशिश की, लेकिन बेटा भाग गया और सिद्धार्थ का दिल टूट गया। लेकिन यहीं उसने आखिरी सबक सीखा, प्यार का मतलब है छोड़ देना, जबरदस्ती नहीं। अब वह कुछ नहीं पकड़ता था, बस बहता था जैसे नदी, शांत, गहरा, मुक्त। सालों बाद गोविंदा फिर आया, अब भी सत्य की तलाश में। उसने जब सिद्धार्थ को देखा, वही पुराना मित्र, अब एक साधारण नाविक। परंतु जब उसने सिद्धार्थ की आंखों में देखा, तो उसे कुछ और ही दिखाई दिया। एक शांति, पूर्णता। उसे समझ आया, सिद्धार्थ वहीं पहुंच चुका है जहां वो खुद पहुंचना चाहता था। ना किसी किताब से, ना किसी उपदेश से, बस अपने अनुभव, अपने जीवन और अपनी नीति से।
तो ये थी सिद्धार्थ की कहानी, एक ऐसा पात्र जो शायद हमारे अंदर भी कहीं है। इस कहानी ने अगर आपको कुछ महसूस कराया हो तो थोड़ी देर चुप रहिए और उस मौन को सुनिए जो शायद अब आपके भीतर भी बोल रहा है। सुनना शुरू करिए, खुद को, इस जीवन को और उस बहाव को जो सब कुछ समेटे हुए है। धन्यवाद।